तुंगभद्रा नदी क्या है? हमारा यह शरीर है। इसका अर्थ क्या होता है? तुंग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। यह कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। तो यही तो बताया जा रहा है इस कहानी में। हमें ऐसा लगता है कि कोई पुरुष हुए आत्मदेव जी, कोई नदी बह रही होगी, उनकी पत्नी थी, उनके पुत्र नहीं हो रहे थे। ऐसे ऐसे हम लोग एक कल्पनाओं का जो दृश्य बनाते, एक पिक्चर बनाते हैं, एक फिल्म बनाते हैं कि ऐसी घटना घटी थी, हमने सुन लिया, हमें क्या करना, ऐसा हुआ था। नहीं, हुआ था नहीं, हो रहा है, होता रहेगा। तो वो समझो कि वो है क्या? नदी क्या है? तुंगभद्रा क्या है? ये शरीर है, श्रेष्ठ है और यह कल्याण कराने में सामर्थ्यवान है। हमने अपने जीवन को धारण इसलिए नहीं किया था कि सिर्फ इसकी आजीविका को अर्जित करेंगे और हम उससे ही सुखी होंगे। आजीविका जीवन के लिए नहीं है, जीवन के लिए आजीविका है, आजीविका के लिए जीवन नहीं होता है। यह जीवन पूरा खाने कमाने में बेकार नहीं करना है, बल्कि खाना कमाना, बच्चों के लिए, अपने लिए सब कुछ करते हुए एक मेन उद्देश्य की तरफ जाना है। अगर कोई कहे कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, क्या जरूरत है, तो वो यह समझे एक सच्चाई को कि वो जो चाहता रहा उसे मिला नहीं अभी तक। वो इस धरती पे आना नहीं चाहता था और इस धरती से जाना नहीं चाहता है। इस धरती पे रहते रहते हुए भी वो कुछ और चाहता है, होता कुछ और है। तो यह सिद्ध होता है कि हम किसी के अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। एक दिन वह सब होने वाला है जो बार बार हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारे संतों के द्वारा, हमारे इतिहासों के द्वारा बताया जा रहा है, परंतु हमने उसको नकार रखा है। कैसे? जैसे सूर्य उदित है, प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है और हमने आंखें बंद कर लिया और कह दिया अंधेरा है, अंधेरा है, यानी हमें जरूरत नहीं है। तो जरूरत आपको है, आप समझो इस चीज को। तो कहते हैं कि तुंगभद्रा यह हमारा शरीर है। आत्मदेव कौन है? हमारे भीतर बैठी हुई वह आत्मा है जो श्रेष्ठ है। उसमें साफ कहा गया है भागवत में कि वे दूसरे सूर्य के समान है। तो हमारी जो आत्मा है ना, उसका प्रकाश ऐसा है कि एक बार अगर दिव्य दृष्टि खुल जाए किसी का, तो 12 सूर्यों के समान उसमें प्रकाश होता है। सिर्फ उस पे एक कर्मों का जो पर्दा पड़ा हुआ है उसे ही हटाना है। उसे ही हटाना इतना मुश्किल है कि हम लोग जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं। पता नहीं अकारण करुणा वरुणालय उस पर ब्रह्म परमात्मा का ऐसा कौन सा कृपा हुआ, ऐसी कौन सी मौज हुई कि जो हमें उन्होंने मनुष्य जीवन में भेज दिया, या तो हमने ऐसे पता नहीं कितने जन्मों में सत्कर्म किए जिसके चलते हमें मनुष्य जीवन मिल गया। तो कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी ये शरीर है, इसमें बैठा हुआ जो वह कहते हैं ना पंडित जी हैं। तो पंडित जी इसलिए बताया गया क्योंकि वह विवेकी है, आत्मा, उसको ज्ञान है, वही आत्मदेव है। और कहते हैं कि धुंधली जो उनकी पत्नी है वह हमारी मति है, हमारी बुद्धि है, जो कुमति भी हो सकती है और सुमति भी हो सकती है। और जब वह कुमति हुई, धुंधली हुई, उसमें संशय हुआ, उसमें भ्रम पैदा हुआ, तो उससे जो उत्पन्न होने वाला उसका संतान है वर्णशंकर होगा, धुंधकारी के जैसा होगा। हमारी बुद्धि में विकार आते ही वह जो विचार पैदा होगा वह किसमें फंसेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसेगा और हमारे इस तुंगभद्रा नदी को, इस शरीर को, इस आत्मदेव को उस गर्त की तरफ लेकर के जाना शुरू कर देगा। तो धुंधकारी कौन था? उसने क्या किया था? उन्हें 5-5 वेश्याओं को घर में लेके आया था। तो ये जो हमारे विचार होते हैं ना कि इनका हड़प लो, उनका हड़प लो, उनका ऐसे प्राप्त कर लो, ये कर लो, उनको बेवकूफ़ बना दो, उनकी बुराई कर लो, उनके पीठ पीछे शिकायत कर लो, मैं उनसे ज़्यादा आगे बढ़ जाऊं, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना, वही हमारे घर में आ जाती है। कब आ जाती है? जब आत्मदेव हमारे अपनी पत्नी पर अपना बस नहीं चला पाते, यानी हमारी आत्मा का तेज प्रकाश, उसका सोच समझ ज्ञान हमारी बुद्धि पे नहीं चलता है। बुद्धि कैसी हो जाती है? धुंधली जैसी। परंतु काम कौन आता है? आत्मदेव के कल्याण का कार्य किसने किया? कहते हैं गोकर्ण जी ने किया। गोकर्ण कौन है? जो संत के द्वारा फल मिला था, जो ला करके उन्हें पत्नी को दिया और पत्नी ने गाय को खिला दिया था, तो उससे जो एक संतान उत्पन्न हुआ वह गोकर्ण हुआ।
गोकर्ण का अर्थ ये नहीं है कि उस जमाने में एक जो पंडित जी हुए थे वो फल ला करके दिए थे तो वो गाय को खिलाया गया था, नहीं। हमारे भीतर जो 10 इंद्रियां है ना, उसे ही गौ कहा गया है। उदाहरण से समझिए कि कहते हैं कि गोपियों के साथ नृत्य कर रहे, गोपियों को नचा रहे हैं ठाकुर जी अपनी बंसी की तान पे। तो गोपी से क्या अभिप्राय है? स्त्रियां, किसी की स्त्रियों को नचा रहे थे 8 साल 5 साल के ठाकुर जी? नहीं। कहते हैं कि ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसके एक बार च्युत न हुआ हो। महादेव के सामने भी काम आ जाता है, वो उन्हें तो मार देते हैं पर भगवान की मोहिनी मूर्त को देखते हैं तो च्युत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का कितनी बार प्रसंग आता है, संतों का आता है, विश्वामित्र जैसे लोगों का आता है, परंतु इन्हें अच्युत कहा गया है, जो कभी च्युत नहीं हुए हैं। च्युत होना मतलब अपने पद से नीचे गिर जाना। तो कहते हैं कि जो भगवान गोपियों को नचा रहे हैं, जो सारी दुनिया इंद्रियों के हिसाब से नाचता है, हम आप सबका क्या है? हमारी आंखें जो चाहती है वह हम देखने का प्रयास करते हैं, जो हमारे कान सुनना चाहते हैं हम उसे सुनने का प्रयास करते हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं जो चाहती हैं कि हम ये खा ले जीवा तो हम वही फिर बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम कैसे हैं? इंद्रियों को गौ कहा गया है। तो ये जो गौ है ये हमें नचा रही है, परंतु ठाकुर जी क्या करते हैं? अपी का अर्थ होता है संस्कृत में भी। तो गो अर्थात इंद्रियों और अपी मतलब भी, इंद्रियों को भी जो नचाए, गोपियों को भी जो नचाए वह कौन है? कृष्ण है। तो अगर गोकर्ण जी रूपी फल किसी सत्संग में किसी संत से अगर हमें प्राप्त हुआ हो कभी जीवन में, तो आज काम आवे न आवे, जरूरत पड़ने पर वह काम जरूर आएगा। एक एक प्रसंग में हमारे जीवन का यथार्थ छुपा हुआ है, हमारे लिए सद्मार्ग छुपा हुआ है। जो हम उलझे हुए हैं ना कि हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे सुखी हो जाऊं, वही उत्तर वही हल इन ग्रंथों में कब का लिख करके दे दिया है। हमारे अपने पूर्वजों ने ऐसा निग्रह किया हम पे, ऐसा अनुग्रह किया हम पे, परंतु हम उसे लेना ही नहीं चाह रहे हैं। तो हम लोग आज बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भागवत में उपस्थित होते हैं, कथा श्रवण करते हैं। आज उसका अर्थ समझ ना आए, परंतु अवचेतन मन जब उसको भंडार करके रखा रहेगा जीवन में कभी निश्चित काम आएगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।